बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह राज करता था। राजा न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था। उसका राज्य शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ था। लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन सुख के बाद दुख आता ही है। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र, जो काले जादू और तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करता था, उसने वीर सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। पराजित करने के लिए उसने केवल तलवार नहीं, तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया। राजा वीर सिंह की सेना की तलवारें जंग खाने लगीं, सैनिक बीमार पड़ने लगे, खेत सूख गए और जल स्रोत भी सूखने लगे। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने मंदिरों में पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह निराश हो गया। एक रात वह थक कर महल के मंदिर में सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेजस्वी गाय माता प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर और करुणामयी था। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में गौमाता की सेवा बंद हो चुकी है। सड़कों पर भूखी गायें भटक रही हैं। जब तक गौ सेवा नहीं होगी, तुम्हारा संकट नहीं मिटेगा। सुबह होते ही राजा ने सपना दरबार में बताया और तुरंत गौ सेवा का आदेश दिया। राज्य भर में गायों के लिए भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था की गई। खुद राजा ने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया, उनके पैरों में हल्दी तेल लगाया और खड़ाऊ पहनाई। गांव गांव में गौशालाएं बनवाई गईं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी ने गायों की सेवा को अपना कर्तव्य मान लिया। एक सप्ताह के अंदर ही चमत्कार होने लगा। पहले सूखा पड़ा हुआ खेत हरियाली से भर उठा। बीमार सैनिक स्वस्थ हो गए। सेना में फिर से उत्साह भर गया। उधर राजा वीरभद्र की तांत्रिक शक्तियां काम करना बंद कर चुकी थीं। वह घबरा गया। उसका मंत्र काम नहीं कर रहा था। उसके तांत्रिक बीमार पड़ने लगे। वह समझ गया कि कोई दिव्य शक्ति उसकी योजना को रोक रही है। डरकर उसने अपनी सेना वापस बुला ली। राजा वीर सिंह का राज्य फिर से पहले जैसा समृद्ध हो गया। उसने गौ अष्टमी नामक त्योहार की शुरुआत की, जिसमें हर वर्ष गायों की विशेष पूजा और सेवा की जाती थी। सीख: गाय केवल एक पशु नहीं, हमारी संस्कृति, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतीक है। जो गौमाता की सेवा करता है, उस पर संकट कभी टिक नहीं सकता। गाय की सेवा करने से समाज में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।